सर्दियों में फूलों का अंबार होता है। तरह तरह के फूल, गुलदाउदी, सालविया और पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक छत राज करने वाले गुलाब राजा की बात ही कुछ और है। आज हम उसी एक छत्र राजा गुलाब के बारे में आपसे करेंगे थोड़ी सी चर्चा, और वो भी हाइब्रिड नहीं, केवल देसी गुलाबों पर। जी हाँ, देसी गुलाब जिसमें होती है फ्रेग्रेंस यानी खुशबू। तो ऐसे खुशबूदार गुलाब के बारे में करेंगे चर्चा, और आपसे करेंगे थोड़ी बात, और सोचेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डाला जाए तो कैसे पाएं ज़्यादा फूल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पौधे हैं, ये पौधे अपनी भाषा समझते हैं, अपनी भाषा की खाद लेते हैं। अगर किसी भिखारी को डॉलर दिया जाए तो उसके लिए वो बेकार है। उसी प्रकार से अगर किसी भी पौधे को खाद के अलावा, यानी जिन खादों को वो सदियों से एक्सेप्ट करते आए हैं, जिनके ऊपर उनकी रहती है दिनचर्या, उनके अलावा कुछ और चीज़ों को लेने में उसमें समर्थना नहीं है, वो आयंस में रिसीव करते हैं अपना भोजन, और जड़ों के माध्यम से और फूलों और पत्तियों तक पहुंचाते हैं भोजन। पत्तियां बनाती हैं सूर्य की रोशनी में भोजन। जी हाँ, इसी प्रक्रिया से वो सदियों से राज कर रहे हैं इस एक छत्र राजा के बारे में। और हम चर्चा करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या डालें। दोस्तों, ये है एक छोटा सा गुलाब का पौधा जिसमें फूल धीरे धीरे निकलने लगे हैं। जो आप पौधा या फूल इस समय देख रहे होंगे, ये थोड़े से मुरझाए हुए हैं क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है, क्योंकि हमें आज इसको थोड़ी देनी थी खाद। दोस्तों, हमने 1 महीने पहले जो खाद दी थी उससे ये थोड़ा सा परिवर्तन हुए हैं। ये भी आपको ध्यान दें, हम कोई जादूगर नहीं, हम एक साधारण गार्डनर हैं, और हमारे पास ऐसी कोई खाद नहीं जो आज डालें और कल फूलों को बड़ा कर दे, लंबा चौड़ा कर दे, खुशबू ला दे, या इतनी कलियां निकल आए कि आप चौकन्ने रह जाएं। ऐसा जादू नहीं है। ऐसे जादूगर वीडियो, ऐसे जादूगर गार्डनर भरे पड़े हैं, परंतु सत्यता आप स्वयं जानते हैं। आइए चर्चा करते हैं सही बात की। इस समय जब हमने खाद डालनी है, इसमें हमने 1 महीने पहले खाद डाली थी दोस्तों, अब हम इसमें दोबारा खाद डालने का मौका है। हमारे पास वर्मी कंपोस्ट, जी हाँ, सदियों से चली आ रही वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद। देखिए, ये एक ऐसी खाद है जिसमें होते हैं भरपूर चीजें, और इसी में से निकली हुई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सभी को ये पौधे आयन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, और सदियों से फूल से लदे आए हैं, और आज तक गुलाब ने एक छत्र राज जो है चला रखा है। चाहे कितने भी फूल आ गए, देसी विदेशी हजारों की संख्या में बढ़ते हुए फूलों की संख्या भारत में जगह जगह गार्डनरों में, लेकिन गुलाब ने अपना परचम अभी भी फैला रखा है। सर्दियां चल रही हैं, उत्तर भारत का ये लखनऊ क्षेत्र है, और सूरज अभी धीरे से निकला है, शायद झांकने के लिए कि क्या हो रहा है इस धरती पर। अब थोड़ी सी खाद, देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट हम इसमें ज़्यादा नहीं, केवल डालेंगे 4 चम्मच। जी हाँ, 4 चम्मच पूरे भर कर आप देखेंगे, 4 चम्मच। ये वर्मी कंपोस्ट है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ 17 आवश्यक तत्वों का एक स्रोत है। तो हम 4 चम्मच इसको डालेंगे, और साथ में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का स्रोत नीम की खली, जो हमारे पौधे गुलाब को है बहुत पसंद, इसके 2 चम्मच। और हम डालेंगे इसमें ये फास्फोरस। जी हाँ, ये है फास्फोरस यानी बोवन मील, ज़्यादा नहीं, केवल 1.5 चम्मच। ये है ऑर्गेनिक पोटास। आप चाहें तो इसमें इनऑर्गेनिक यानी केमिकल पोटास भी डाल सकते हैं। यह है ऑर्गेनिक खादें। आप चाहें तो इसमें इनऑर्गेनिक खादें भी डाल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक खादें भी पौधे आसानी से लेते हैं और जल्दी क्रिया करते हैं। जैसे हमको एलोपैथिक दवाएं और होम्योपैथिक दवाएं, उसी प्रकार से जो हम ऑर्गेनिक खाद देते हैं, इनका प्रभाव आएगा 15-20 दिनों के बाद, जब इसमें मिलेंगी, गलेंगी, और साथ में ये अपना पोषक तत्व जड़ों के माध्यम से पहुंचाएंगी पत्तियों तक। पत्तियां बनाएंगी अपने सौर पैनल से सूर्य की रोशनी में,
NPK। देखिए इस समय आपने देखा होगा सर्दियों के कारण पौधों की पत्तियों में थोड़ा पीलापन दिखाई देता है। आप पौधे के फ्लावर्स देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा मुरझाए हैं क्योंकि पानी की मात्रा कम हो चुकी है। हमें इसमें पानी डालना चाहिए, हमने नहीं डाला क्योंकि हमको डालनी थी खाद। अब आप एक चीज और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए आप इसमें देख रहे हैं, ये हमने 1 महीने पहले जो खाद डाली थी, ये सागरिका दाने अभी भी ये घुले नहीं हैं, बहुत छोटे जरूर हो गए हैं लेकिन घुले नहीं हैं। तो हम चाहते, हमने इसमें सागरिका तैयार की थी, लेकिन हम इसमें ये जो माइक्रोन्यूट्रेंट है इसको नहीं डालेंगे, इसकी जगह डालेंगे ये जो हमारा माइक्रोन्यूट्रेंट है इसका लिक्विड फॉर्मेट। ये हम अलग से बाद में पानी के साथ मिलाकर, लेकिन शावरिंग के लिए हमने आज तैयार किया है एक दूसरा केमिकल फार्मूला, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, इसमें पौधों को चाहिए सल्फर। जी हाँ, सल्फर का सबसे अच्छा स्रोत है मैग्नीशियम सल्फेट। हालांकि इससे जिप्सम से भी हम डाल सकते हैं और बहुत सारे और भी हमारे पास सल्फर के खादें आती हैं जिनको हम डाल सकते हैं, लेकिन केमिकल खाद ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट इसको बोलते हैं। ये हमारे पास कंपनी में मत जाइए, ये है एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम मैग्नीशियम सल्फेट को आज इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बोतल तैयार करी है, इसमें इसको डालेंगे। आप देख रहे हैं ना, इसमें डालने के बाद हम इससे करेंगे स्प्रे। तो हमारा काम ये होगा, सल्फर की कमी भी पूरी हो जाएगी और साथ साथ हमें इसको थोड़ी देर आप मिला लें। जब प्रॉपरली मिल जाए आप हमारा ये मैग्नीशियम सल्फेट, फिर हम इसको स्प्रे कर देंगे। ये ही है तरीका। सबसे पहले हम अपने सभी गमलों में डालेंगे ये वाली वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप इसमें डाल सकते हैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे 05234, जिसमें कि फास्फोरस 52% और 34% होता है पोटास। और साथ में आप उसके अलावा आप गमले के हिसाब से थोड़ा इसमें अमाउंट हम घटा बढ़ा देंगे, इसलिए इस तरह से हम 4-4 चम्मच की जगह छोटे गमलों में 2 ही चम्मच डालेंगे। गमलों आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो पौधा है ये गुलाब का है और इसमें खूब सी कलियां हैं। अब सब गुलाब की प्रकार अलग अलग, ये देसी गुलाब है, ये अलग टाइप का गुलाब है, इसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आते हैं, थोड़े छोटे वाइट और पिंक कलर के। ये बहुत बढ़िया है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। ये भी देसी की एक प्रजाति है और इसमें भी देखिए इसमें कलियां लग गई हैं। हर पौधा अलग अलग तरह के अलग अलग टाइम पर कलियां देता है। इसमें देखिए आपको दिखाएं, ये फ्लावर आए हुए हैं, ये देखिए इसमें कली लगी हुई है, ये कली लगी हुई है। तो ये कलियां बन रही हैं धीरे धीरे। तो हम इसमें जो खाद डालने के बाद इसको करेंगे शावरिंग। एक ज़रूरी बात आपसे ज़रूर हमें शेयर करनी थी कि अगर हम पौधों पे शावरिंग करते हैं तो हमारे पौधों में फुटान ज़्यादा अच्छी होती है। ये बहुत ध्यान देने योग्य है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इतनी सारी कलियां हैं और ये देखिए कलियों से भरा हुआ है। फूलों के राजा गुलाब में अगर हम ये 4-5 चीज़ें हैं, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और बोन मील, और साथ में ये माइक्रोन्यूट्रेंट सागरिका, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में डालेंगे हम इस समय इसको, क्योंकि जो हमने पहले डाली थी वो अभी भी देखिए आपको दिखाई दे रही, छोटे छोटे भी पूरी तरह से घुली नहीं है, क्योंकि पानी की मात्रा थोड़ी सी कम रहती है। तो इस समय भी सागरिका धीरे धीरे घुलती है, तो इसमें लिक्विड सागरिका डालना होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि हम इसको आज से 5 दिनों के बाद, क्योंकि हम आज जो मैग्नीशियम सल्फेट की छिड़काव करेंगे उसके 5 दिनों के बाद सागरिका का छिड़काव करेंगे। हम इसको अभी ये नहीं डालेंगे क्योंकि जड़ों से अभी जो हम वर्मी कंपोस्ट और ये डाल रहे हैं इसको इंतज़ार करेंगे, ये 15 दिनों में काम करना शुरू करेगी। और इस बीच हम जो है आज मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे और 5 दिनों के बाद इसमें हम माइक्रोन्यूट्रेंट्स सागरिका का छिड़काव करेंगे लिक्विड से, उससे थोड़ा इफेक्ट हमारे ज़्यादा होंगे। इस बीच एक ज़रूरी काम और भी करना है कि हमें इन पौधों पे थोड़ी शावरिंग करनी। देखिए अब इस समय गुलाब का समय आ गया है, ये फरवरी से लेकर मार्च तक एंड तक खिलते रहेंगे और लगातार फ्लावरिंग करते रहेंगे। इस समय इनको जो फीडिंग हमने पहले महीने में दी थी, उससे पहले दी थी, वो सब काम करेगी। और जब आज देंगे वो आज से कम 30 दिन, 20 से 30 दिनों में, ये क्योंकि ऑर्गेनिक खादें हैं और धीरे धीरे काम करती हैं
और धीरे धीरे ही ये अपने फ्लावरिंग और बट लें। पौधा अगर हम इसमें खाद नहीं देंगे तब भी हमारा पौधा है, देसी पौधा है, ये आसानी से फ्लावरिंग करेगा, लेकिन फ्लावर की संख्या कम होगी। अगर हम इसमें खाद देंगे तो फ्लावरों की संख्या बढ़ सकती है। मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा स्रोत है, इसको हम इसलिए चर्चा करना चाहते हैं कि मैग्नीशियम और सल्फर दो ऐसे कंस्टिट्यूएंट हैं, और वर्मी कंपोस्ट में जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास है, उन सब में नाइट्रोजन एक ऐसा रोल अदा करता है। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और सल्फर ये तीनों मिलकर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ावा देते हैं और उससे क्लोरोफिल ज़्यादा बनता है। इस साइंस के साथ जो हमने वर्मी कंपोस्ट दिया है, इसमें पड़ी हुई नाइट्रोजन और मैग्नीशियम सल्फेट छिड़कने के बाद मैग्नीशियम सल्फर का कॉम्बिनेशन, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्लोरोफिल बढ़ाएंगी और पौधे में बढ़िया ग्रोथ होएगी। साथ साथ जो हम सागरिका का 5 दिनों बाद छिड़काव करेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंट हैं, उसके बाद में हम चर्चा आप 5 दिनों में आपके साथ पुनः करेंगे कि किस तरह से वो कार्य करता है सागरिका। तो एक बार मैं आपको समराइज करने की कोशिश करूंगा कि हमने इसमें डाला है वर्मी कंपोस्ट 4-6 चम्मच एक बड़े गमले में, और छोटे गमले में 2 चम्मच, और साथ साथ नीम की खली इस बड़े गमले में 4 चम्मच, 3 से 4 चम्मच, और छोटे गमले में 1 से 1.5 चम्मच, और साथ में डाला है ये बोन मील, और उसके ऊपर मैग्नीशियम सल्फेट का हम करेंगे छिड़काव। ये देखिए हमारे पास, जैसे हमारे पास ये है, और इससे हम छिड़काव करें। ये देखिए ये हमने छिड़काव शुरू कर दिया है, और इस तरह से हम पूरे पौधे को रंग देंगे। आप देखेंगे कि इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम और सल्फर का इस्तेमाल से पौधों को ठंडक से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। सल्फर बहुत बढ़िया ऐसा केमिकल है जो पौधों की इस समय जाड़ों में संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ा देता है और स्ट्रेस लेवल को कम करता है। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव जरूर करें। ये देखिए हमने इसको छिड़काव कर दिया सभी पौधों पे अच्छी तरह से, पूरी तरह से इनको रंग दीजिए, और इस तरह से आप बढ़िया तरीके से इसको रंग दीजिए। और ये पत्तियों के साथ इसकी पत्तियां भी धुल जाएंगी, और साथ साथ इनमें शावरिंग भी हो गई। ये मैग्नीशियम सल्फेट। और कल चीज और आपसे हमें शेयर करना जरूरी है, हम इसमें किसी प्रकार के जैसे कॉफी का पाउडर, चाय की पत्ती, प्याज के छिलके, इनकी वकालत नहीं करते। कारण जानना जरूर है। पौधे आयनों के रूप में ही खादों को प्रयोग करते हैं। आज नहीं, पुरातन काल से वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद, पत्तियों की सड़ी खाद, या किसी प्रकार की खाद जो कम से कम 90 से 2 साल पुरानी हो, यानी पत्तियों की सड़ी खाद 90 दिन से पहले सड़ती नहीं, तो हमें अगर अपने प्याज के पत्तों को डालना है पौधों में, या चाय की पत्ती को डालना है, या किसी भी चीज को डालना है, उसको सड़ाएं कम से कम 90 दिन। इस बात की गारंटी नहीं है कि 90 दिन में वो खाद के लिए पूर्णतया तैयार हो जाएगी। जो गोबर की सड़ी खाद है वो लेती है 2 साल, 1 साल के बाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितनी पुरानी गोबर की सड़ी खाद होगी उतनी अच्छी काम करती है। तो इस विज्ञान को समझने के बाद अगर हमारे जो गार्डनर दोस्त हैं वो इन चीज़ों के बारे में जान लें कि इनके इस्तेमाल से पौधों को परेशानी होगी, फायदा कोई नहीं होने वाला है। जो भी चीज़ दें वो सड़ा कर दें। जो हमने पहले आपसे जब चर्चा कर शुरू की थी कि एक भिखारी को अगर $1 देंगे तो कोई काम का उसके लिए बेकार है, उसी प्रकार पौधों को जब भी आप खाद दें तो ऐसी खाद दें जो सड़ी हुई हो, जिस रूप को पौधे अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, जो चीज़ें उनको भोजन बनाने में सहायक हों, ऐसी चीज़ों के साथ ही आप अगर गुलाब या पौधों के साथ प्रयोग करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। अन्यथा ये एक प्रकार का पौधों का दुर्व्यवहार होगा और वो पौधों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमारे इसी विचार के साथ हमें आशा है कि आप हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो वैज्ञानिक रूप से सही हों तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया की तरफ से आपको राजा गुलाब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।